सर्प सबसे ज्यादा कामी होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा कामी। बंदर में पांचों विकार सबसे जास्ती होते हैं, लेकिन सर्प में काम विकार सबसे जास्ती होता है। तो वो सर्प सर्पणियों की शैया दिखाई गई। उसका दूसरा रूप देख लो। शंकर के गले में ही कौन पड़ा हुआ है? सांप पड़ा हुआ है। उसका नाम है वासुकी नाग। सर्पों का राजा वासुकी नाग। वासुकी मात्रा बढ़ी हुई है, जैसे ब्राह्मण मात्रा बढ़ी हुई है, बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। किसका पुत्र है? वसु। वसु का पुत्र वासुकी। वसु किसे कहा जाता है? धन संपत्ति को वसु कहा जाता है। तो वसु हुआ कौन? शिव बाबा हुआ वसु, जो प्रैक्टिकल में धन संपत्ति ज्ञान की देता है। जिसको देता है उसका नाम वासुकी। ऐसे ही भागवत और महाभारत में वासुदेव, क्या नाम दिया? वासुदेव। किसका पुत्र? वसुदेव। तो वसु वहां भी है। वसु माने वसुदेव जो है वो धन संपत्ति का दाता, धन संपत्ति वाला है। और वो धन संपत्ति वाला जो वसुदेव है कौन से कुल का था? यादव कुल का था। शंकर को कौन से कुल का बताया? यादव कुल का बताया। वो जितने धनाढ्य होते हैं उतना धनाढ्य दुनिया में और कोई संप्रदाय, न कौरव संप्रदाय न पांडव संप्रदाय। तो कौरवों का मुखिया भी बताया, पांडवों का भी मुखिया बताया, और यादवों का भी मुखिया शंकर बताया। तो शास्त्रों में जो भी बात दिखाई गई है उसमें ये बताया गया है कि वो आत्मा सदैव साथ में है। जैसे रामायण में भी जो लक्ष्मण है वो सदा साथ रहता है, या कभी साथ रहता है कभी नहीं रहता है? सदा साथ रहता है। किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग, सांप है। भागवत में उसी को बलराम कह दिया है। किसके साथ रहता है? कृष्ण को भगवान समझ लिया, उनके साथ रहता है। तो शंकर के जो गले में पड़ा हुआ है, विष्णु की जो सैया दिखाई गई है वो सांपों की सैया है। गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की सोल है, जो अच्छे से गले को पकड़ लिया। भारतवर्ष में कौन सा पशु है जो राष्ट्रीय पशु माना जाता है? हैं? मोर तो पक्षी है, टाइगर। और टाइगर से ज्यादा पावरफुल दमदार कौन सा पशु होता है? बबर शेर। अगर आमने सामने की लड़ाई हो जाए तो बबर शेर जीतेगा या टाइगर जीतेगा? बबर शेर जीतेगा। और बबर शेर सदैव गर्दन से ही पकड़ता है। कहां से पकड़ता है? गर्दन से पकड़ता है। तो ये वासुकी नाग गर्दन से जकड़ा हुआ है, लेकिन उसको फेंकता नहीं है। पकड़ के फेंकता है? क्यों नहीं फेंकता है? हाँ, क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है। ये जो जिन्हें बाप दादा कहा जाता है, ये तो जन्म जन्म के साथी हैं। सतयुग के आदि में नर से नारायण पहले पत्ते का बाप। त्रेता के आदि में
वो जो पहला पत्ता है वो नीचे गिरते गिरते साहूकार बन जाता है। उस साहूकार का बच्चा रामबली आत्मा बनती। तो दोनों युगों में परिवर्तन हो गया ना। वो उसका बच्चा, त्रेता में वो उसका बच्चा, फिर द्वापर में आ जाओ। जो सतयुग के आदि में बाप था वो ही द्वापर के आदि में फिर बाप कहो गुरु कहो बन जाता है। और कृष्ण वाली आत्मा क्या बनती है? विक्रमादित्य। नहीं सुना? विक्रमादित्य मुरली में भी बोला, चित्रों में भी दिखाया। वो विक्रमादित्य जब राजा बनता है तो द्वापर में सभी राजा विकारी। विकारी राजाओं को किसी से मंत्रणा लेना बहुत जरूरी। मंत्रणा लेने के लिए वो ब्राह्मणों को बनाते हैं, तो उन्होंने अपने बाप को बना लिया। क्या मंत्रणा दी? शिवलिंग की पूजा करो, मंदिर बनाओ। तो वो उसका बाप, वो उसका बाप। ऐसे ही कलयुग के में आदि में, कलयुग के आदि में कौन सी आत्मा भारत का बड़ा राजा माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान। वो पृथ्वीराज चौहान जो सतयुग के आदि में भी संगम में पृथ्वीराज था, वो त्रेता के बनने कलयुग के आदि में भी फिर पृथ्वीराज चौहान बना। और वही पृथ्वीराज चौहान कलयुग आदि के समय में माया के द्वारा अंधा बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? अंधा। किसके द्वारा है? माया का रूप तो होगा कोई। माया आती है तो स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, पदार्थ के रूप में आती है या नहीं आती है? हैं? तो किस रूप में पृथ्वीराज चौहान के सामने आ गई जो गिरा दिया है? अरे किसी को नाम याद नहीं? संयोगिता। संग माने संपूर्ण, योगिता माने योग लगाने वाली। कौन आ गई? संयोगिता। संयोगिता वास्तव में भारतीय परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की पुत्री थी या पत्नी बनने योग्य थी? भतीजी थी या पत्नी थी? हैं? पति? पुत्री? पुत्री समान थी ना। और उल्टा काम कर लिया। जो भारतीय राजा हैं सारे विरोधी हो गए। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का कोई सहयोग नहीं दिया। बस उसी समय से पतन शुरू। किसने अंधा किया? हैं? संयोगिता माया बन गई, उसने अंधे का। संयोगिता माने संपूर्ण योगिनी कौन हुई? वो संपूर्ण योगिनी कौन है? काशी नगरी। काशी नगरी को बताया काश्य, जिसमें समाया हुआ है, तेज है योग का। लेकिन संपूर्ण योगिनी नहीं बताया है। लक्ष्मी। लक्ष्मी संपूर्ण योगिनी। लक्ष्मी ऐसी योगिनी है जो कीचड़ में डाल दी जाए, कीचड़ की दुनिया में, और फिर कमल फूल के समान बनी रहे है? हाँ, ये जगदम्बा का पार्ट है। कैसा पार्ट है? कीचड़ की दुनिया में, गृहस्थियों के बीच में, गंदे से गंदे गृहस्थियों सब धर्मों के बीच में डाल दी गई। क्योंकि सबकी माँ है ना। क्रिश्चियंस की भी माँ है, मुसलमानों की भी माँ है, नास्तिकों की भी माँ है, सबकी माँ है। तो सब तरह के बच्चे उसकी गोद में अपना मनमाना व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना बोध, तो कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ को मार ही डालते हैं,
पैदा होते समय, जैसे बिच्छू से जो बच्चे पैदा होते हैं कैसे होते हैं, पेट फाड़ के पैदा होते हैं। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, कोई बच्चे नाक नोचते हैं, कोई बाल खींच लेते हैं, कोई आंख में उंगली डाल देते हैं। तो वो दिल्ली रूपी धरणी ऐसी धरणी है, भारत की ऐसी राजधानी है, धारणा शक्ति, राजाओं की धारणा शक्ति है, जिसने सब धर्म के आत्माओं को अपनी गोद में बच्चा बनकर के पाला है। सब धर्मों ने राज्य किया है, कहाँ? दिल्ली में। और दुनिया का कोई शहर नहीं है जहाँ सब धर्मों के राजाओं ने राज्य किया। ऐसी पावरफुल धरणी है। कैसे बनी पावरफुल? कीचड़ की दुनिया में भले रहती है, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी हुई है, हैं? क्यों? हैं? हाँ, एक तो ये है कि सारी दुनिया के बच्चे जो है, हर धर्म के, जगदम्बा के ही बच्चे हैं, मोह हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो प्रकृति का चैतन्य रूप है। क्या? प्रकृति, माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, पिता है, पति है, उसकी पहली वो रचना है यज्ञ के आदि